आज का यह वीडियो सी टेट यूपी टेट के साथ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। खास तौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो ज़्यादा उपयोगी है जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, और मन ना लगने के पीछे रीजन जस्ट इतना सा है कि आपके पास सही मार्गदर्शन का अभाव है, जिसकी वजह से आप तैयारी शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि तैयारी शुरू कहाँ से करना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी में वो आग पैदा करूंगा जिस आग की आप सभी को नीड है, बहुत ज़्यादा नीड है, और जिस वजह से मैं खुद सेलेक्ट हुआ। मेरा एक साथ 2 सरकारी भर्तियों में चयन हुआ, DSSB PRT और यूपी गवर्नमेंट में, और मैंने यूपी में ज्वाइन किया क्योंकि यूपी में मेरा घर है। आगे मैं आपको ज्वाइनिंग लेटर वगैरह भी दिखाऊंगा। साथ ही सी टेट से संबंधित जो कॉमन क्वेश्चन है जो आपकी तैयारी में बाधा बने हुए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सरकारी शिक्षक बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने बारे में आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो कभी भी कोई यूट्यूबर आपके साथ शेयर नहीं करता। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं जिसके लिए आप सब दिन रात लगे हुए हैं, मेहनत करते हैं। देखिए ये वो ज्वाइनिंग लेटर है जो DSSB से कई बार इसका रिमाइंडर मेरे पास भेजा गया, लेकिन मेरा होम डिस्ट्रिक्ट यूपी में है इसलिए मैंने यूपी गवर्नमेंट ज्वाइन कर लिया था, तो मैंने DSSB ज्वाइन किया ही नहीं। देखिए DSSB से विधिवत ये लेटर आपके पास आता है, और ये पहली बार नहीं था, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमाइंडर है। इसके पहले भी 5-6 बार DSSB ने लेटर भेजा था, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए, स्कूल सेलेक्ट करने के लिए। लेकिन देखिए यहाँ पे विधिवत आप देख सकते हैं, ये 15/17 इसका कोड था जिस वैकेंसी में मैं सेलेक्ट हुआ था DSSB के अंडर में। और यहाँ पे विधिवत मेरा नाम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, दिव्येंदु मिश्रा। एड्रेस मैंने हाइड कर दिया है जस्ट, और यहाँ पे रोल नंबर भी साफ साफ है, रोल नंबर मैंने हाइड नहीं किया है, आप कभी भी चेक कर सकते हैं। अदर जनरल कैटेगरी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। और ये लेटर DSSB जारी करती है स्कूल चुनने के लिए कि आपको दिल्ली के किस एरिया में, यहाँ पे देख सकते हैं किस एरिया में पहला प्रेफरेंस, दूसरा प्रेफरेंस, तीसरा प्रेफरेंस आपको चाहिए। ठीक है, SDMC में चाहिए, NDMC में या EDMC में, दिल्ली गवर्नमेंट का टीचर बनने के लिए। ठीक है, तो आपको तैयारी क्यों करनी है, जस्ट इसी ज्वाइनिंग लेटर के लिए करनी है। और मेरे जैसा स्टूडेंट जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है, 12th क्लास तक मैंने पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसके बावजूद 2 सरकारी भर्तियों में मेरा चयन हुआ। 2 क्या मैं बोल सकता हूँ, 3 सरकारी भर्तियों में मेरा चयन हुआ। KVS में भी मेरा चयन हुआ था, लेकिन स्पेशल एजुकेशन से डिप्लोमा मैंने किया है, और KVS में एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया क्योंकि मेरा स्पेशल एजुकेशन से डिप्लोमा था। ठीक है, नहीं तो वहाँ पे भी इंटरव्यू मैंने दिया होता तो मतलब पूरा मैं ट्राई करता कि वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन होता, लेकिन उसके बावजूद DSSB और यूपी में तो मेरा सिलेक्शन हुआ ही। ठीक है, आज मैंने यूपी ज्वाइन कर रखा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कैसे मैंने तैयारी की, क्या की, आपको तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी है, इन सभी बातों पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, तो यहाँ से शुरू करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सी टेट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी देख रहे हैं, मुझे पता है। तो सबसे पहले सी टेट की बात करते हैं। सी टेट पे बहुत से वीडियोस मैंने बनाए हैं, बहुत से अदर चैनल पे आपने वीडियो देखे होंगे। ठीक है, तो एग्जाम में 1 महीने का समय बचा हुआ है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कल मैंने इस पर वीडियो बना के अपलोड किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जस्ट मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कैसे मैंने क्वालिफाई किया। जस्ट मैंने प्रीवियस ईयर का जो पुराना पेपर होता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो पुराने पेपर होते हैं उनसे मैंने तैयारी स्टार्ट किया था। ठीक है, पुराने पेपर से, और इस पेपर से आपको सी टेट का पैटर्न पता चलता है, सी टेट में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। और आप सभी को पता है सी टेट के क्वेश्चन जस्ट कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो जिंदगी में कभी भी सिर्फ 1 दिन पढ़ के आप सी टेट क्वालिफाई कर सकते हैं। आज के टाइम में पैडागोजी पे मेरी पकड़, मतलब मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके इतनी अच्छी हो चुकी है कि 75 में से अगर मैं सॉल्व करूं तो सिर्फ पैडागोजी में कम से कम 65 से 70 क्वेश्चन मैं सही कर सकता हूं। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कर सकता हूं, जिनका भी पकड़ अच्छा है वो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, इतना कम से कम करेंगे ही। तो पुराने पेपर को ज़्यादा वैल्यू दीजिए, सी टेट के सभी स्टूडेंट से मैं कह रहा हूँ, पुराने पेपर से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। 2011 से उठाइए पुराना पेपर, ठीक है, और 2019 तक का जो भी सी टेट का पेपर है उससे प्रैक्टिस करिए। मार्केट में कोई भी जो प्रैक्टिस सेट आता है उससे प्रैक्टिस मत करिए, पुराने पेपर से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिए, बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम है कि एक ही दिन में सोचते हैं कि CDP भी पढ़ लेते हैं, ठीक है,
सीडीपी भी वो पढ़ना चाहते हैं एक ही दिन में, और वो चाहते हैं कि एक ही दिन में सीडीपी उनका कंप्लीट हो जाए, एक ही दिन में ईवीएस भी पढ़ लें वो, ठीक है, एक ही दिन में हिंदी भी पढ़ लें और मैथ भी सॉल्व कर लें। मतलब सब कुछ चाहते हैं कि एक दिन में। ऐसा नहीं करना आपको अगर सटीक तैयारी करनी है, कंफ्यूज नहीं होना है, खिचड़ी नहीं बनाना है, तो आपको क्या करना होगा कि आज आपने 2011 से सीटेट हो रहा है, 2011 का सीटेट का पेपर आप उठाएंगे और सिर्फ सीडीपी सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2012 का उठाएंगे, सीडीपी सॉल्व करेंगे, 2013 का उठाएंगे, सीडीपी सॉल्व करेंगे, ऐसे ऐसे करके। और सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, एक नोटबुक भी अपने पास रखेंगे, और जो भी डिफिकल्ट वर्ड आएंगे, जैसे कि सीटेट में मान लीजिए आ गया संकलन, संकलन का अर्थ आपको नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। संकलन माने होता है जोड़ना, तो संकलन का ट्रांसलेट करके उसका अपने भाषा में अर्थ जानिए। ऐसे जो भी कठिन शब्द हैं, सबसे पहले सीटेट का जो भाषा होता है, लैंग्वेज होता है, मैं लैंग्वेज हिंदी संस्कृत इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, सीटेट का जो मतलब क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के अंदर जो भाषा होता है उसका, उस भाषा पे अपनी पकड़ मजबूत बनाइए। उस पर पकड़ मजबूत कैसे बनेगा, जब एक एक कठिन शब्द का आप गूगल ट्रांसलेट के थ्रू या कैसे भी उसका अपनी भाषा में अर्थ जानेंगे, और ये सब पुराने पेपर से होगा, ठीक है। और उसके बाद सीडीपी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको क्या उठाना है, सीडीपी के बाद कोई भी ईवीएस उठा लीजिए, ठीक है। ऐसे सब्जेक्ट उठाइए आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने पहले ही दिन मैथ आपको बिल्कुल नहीं आता, मैथ्स आपको बिल्कुल नहीं आता और आप गणित उठा के बैठ गए हैं, गणित करने लगेंगे, फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, अगले दिन से पढ़ने का मन ही नहीं करेगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले इजी सब्जेक्ट उठाइए जो जिसमें आपको मजा आता है पढ़ने में। जैसे ईवीएस आपका थोड़ा बहुत तैयार है, ईवीएस उठाइए और उसको पूरा कंप्लीट कर दीजिए, 100% कंप्लीट कर दीजिए। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और मैं खुद अपने कॉन्फिडेंस के दम पे ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं आपको बता दूँ ईमानदारी से, कोई यूट्यूबर आपके साथ शेयर नहीं करेगा। मेरे 10th में सिर्फ 49% है और 12th में मेरे 58% है, ठीक है। उसके बावजूद भी आज मैं सरकारी शिक्षक हूँ, क्योंकि 12th तक मैंने पढ़ाई नहीं की। उसके बाद मैंने मतलब नॉलेज गेन किया, मैंने बहुत ज़्यादा परसेंटेज पे कभी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ चीज़ों को सीखा, ठीक है। 12th के बाद जगा था, जब जागो तभी सवेरा। तो मैं आपसे जस्ट यही कहना चाहता हूँ कि जब मेरे जैसा लड़का जो कि 12th तक बिल्कुल पढ़ाई पे जिसने ध्यान नहीं दिया, 11th क्लास में मैं फेल भी हुआ, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, इससे मेरा इंसल्ट भी होगा, आप लोग सोचो कि कैसा है, कैसे इंसान से हम पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे आप में वो आग लगानी है, जिस आग की आप सभी को ज़रूरत है। जब मेरे जैसा लड़का कर सकता है तो आपके परसेंटेज तो मुझसे बहुत अच्छे होंगे। मुझे पक्का यकीन है कि आपने बीएड बीटीसी जो भी किया होगा, बीएड वालों के तो बहुत अच्छे नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन बीटीसी वालों के 70-80% से 90% से किसी के कम नहीं होंगे, 100% गारंटी के साथ। तो आपको बस लगने की ज़रूरत है। तो सीटेट वाले सीटेट के सभी स्टूडेंट, आप सभी क्या करना है, आपको पुराने पेपर से, प्रीवियस ईयर के पेपर से प्रैक्टिस करना है, उसका लैंग्वेज समझना है, एक के बाद एक एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और मान लीजिए किसी का मैथ वीक है, गणित में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं आप, तो आपको क्या डरने की ज़रूरत है। आपको लगता होगा कि यार गणित में वीक हूँ, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूँ, मैं गणित का पेपर कभी छूता ही नहीं हूँ, ठीक है। किसी भी एग्जाम की तैयारी किया मैंने, सीटेट, यूपी टेट, DSSB, KVS, ठीक है, यूपी PRT जो 68,500 भर्ती थी, कभी भी मैंने गणित को टच ही नहीं किया। बाकी सारे सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ इतनी स्ट्रांग कर ली मैंने। गणित कितने नंबर का आता है, सीटेट में 30 आता है, 30 में से 15 पेडागोजी ही होता है। और ऐसे शिक्षक भर्ती में भी 20 नंबर का गणित आता है, ठीक है, 20 नंबर का गणित आता है, बचा 130 नंबर। 130 नंबर पे अपना पकड़ इतना स्ट्रांग करिए कि इसमें 110-115 नंबर आपके आ जाएं। और गणित में कोई इतना भी वीक नहीं होता कि 20 क्वेश्चन में 5 से 7-8 क्वेश्चन ना कर पाए, ठीक है। चलिए तुक्का मार देंगे तो भी 20 में से 4-5 तो सही हो जाएंगे। तो सीटेट के लिए जस्ट इतना सा। अब बात करते हैं कि मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ। देखिए 2014 में मैंने सीटेट की तैयारी सेल्फ स्टडी से स्टार्ट की थी। उस टाइम यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं हुआ करता था, ठीक है, यूट्यूब पे कोई भी चैनल नहीं था, जस्ट मैंने खुद से तैयारी की थी, ठीक है। उस समय मार्केट में अच्छी अच्छी किताबें भी नहीं थी, बस अरिहंत वगैरह की एक आध किताबें आती थी गाइड, और उसमें भी कुछ नहीं होता था। आजकल तो बहुत अच्छी किताबें हो गई हैं। मैंने क्या किया, बीएड की किताब से, ठीक है, बीएड और अपना जो डीएड मैंने किया हुआ था उसकी किताब से सीडीपी की तैयारी शुरू की, ठीक है। सीडीपी में पकड़ इतनी अच्छी बना ली कि 28-29 नंबर सीडीपी में, सीटेट में मेरे आते हैं। तो सीडीपी मैंने पढ़ लिया तो मेरे अंदर क्या हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैंने डाउनलोड किया, उसमें मैंने देखा कि ईवीएस के क्वेश्चन आखिर आते कहाँ से। मैं यूपी बोर्ड से मैंने पढ़ाई की थी, एनसीईआरटी की किताबें कभी पढ़ी ही नहीं थी।
और ईवीएस आपको पता है सीटेट में एनसीईआरटी की किताबों से आते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी की किताबों से ईवीएस आता है। तो मैंने जो मेरे मतलब रिलेशन में बच्चे थे एनसीईआरटी से पढ़ते थे, उनका भी मैंने ईवीएस मंगा के देखा, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैच किए, ठीक है। उसके बाद मैंने एनसीईआरटी की साइट से एनसीईआरटी की किताबें डाउनलोड की और नोट्स तैयार किए, और उसी नोट्स को अपने चैनल पे भी मैंने अपलोड किया है, जिसपे कि लगभग 30 लाख के करीब लोगों ने उस वीडियो को 30 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा है, ठीक है। एनसीईआरटी की किताबें मैंने डाउनलोड की 3 से 5 तक डाउनलोड की और उसका नोट्स बनाया, ठीक है। रात भर जग के, मुझे रात में पढ़ने की आदत थी, दिन में मैं नहीं पढ़ पाता, ठीक है। उसके बाद 2 सब्जेक्ट मेरा तैयार हो गया, सीडीपी और दूसरा हुआ ईवीएस। उसके बाद मैंने हिंदी को पकड़ा, अच्छे से पढ़ाई की हिंदी की, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश की तैयारी की। उसके बाद मैथ मेरा थोड़ा सा वीक है, मैथ पे बहुत ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैथ्स पेडागोजी पुराने पेपर के आधार पे खोज के गूगल से मैंने पढ़ लिया, ठीक है। तो इस तरह पहली बार 2014 में सीटेट मैंने सेल्फ स्टडी से दिया, बिना किसी की हेल्प के, कॉन्फिडेंस के साथ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कभी किसी की हेल्प नहीं ली पहली बार सीटेट क्वालिफाई करने में, और एग्जैक्ट मेरे 90 नंबर आए, ठीक है। एग्जैक्ट 90 नंबर आए, इसको मान सकते हैं कि लक भी था थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद मैंने एग्जाम दिया, 97 नंबर आए, उसके बाद 104, ऐसे बढ़ते चले गए मेरे सीटेट में नंबर, ठीक है। और मैं लगातार 4-5 बार मैंने सीटेट दिया था, यूपी टेट दिया, और हर बार क्वालिफाई किया मैंने, सिर्फ कॉन्फिडेंस के दम पे। मैं कभी सोचता ही नहीं था कि मैं फेल होऊंगा, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ तैयारी में लगा रहा मैं। उसके बाद आया शिक्षक भर्ती यानी कि 68,500 और DSSB। 68,500 की मैंने तैयारी खूब अच्छे से करी, ठीक है। 68,500 में सिलेक्शन लिया, और उसी बीच 68,500 के एग्ज़ाम के बाद DSSB का भी एग्ज़ाम था, तो 68,500 में जो तैयारी किया था उससे थोड़ा हेल्प मिला, और जुलाई 2018 में DSSB का एग्ज़ाम दिया, ये भी क्वालिफाई किया। KVS भी उसके पहले दिया था, आपको बताया ही KVS का क्या स्टोरी था, और इस तरह से मेरा सिलेक्शन हुआ। अब आपको मैं बता दूं कि आपको तैयारी शुरू कहाँ से करनी है। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट के स्टूडेंट तो समझ चुके होंगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पुराने पेपर को बहुत ज़्यादा महत्व दीजिए। मैं पुराने पेपर को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, क्योंकि सभी क्वेश्चन वहाँ से नहीं आते, सारे पैटर्न आपको पता चल जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे सीटेट का, ठीक है। चलिए, और मैं आपको बता दूँ, उसके बाद आपको शिक्षक भर्ती के बारे में बताऊँ, कहाँ से तैयारी स्टार्ट करनी है। तैयारी आपको स्टार्ट करनी है शिक्षक भर्ती के लिए जीके और करंट अफेयर से। आपको जीके उठाना है, ठीक है। जीके उठा के आपको पढ़ना है। जीके में आप सभी को पता है जीके में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। हिस्ट्री होता है, ठीक है, इतिहास होता है, उसके बाद भूगोल होता है इसमें, ठीक, इतिहास, भूगोल, उसके बाद इसमें कंप्यूटर और करंट अफेयर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप हिस्ट्री उठाइए, हिस्ट्री पढ़ डालिए, भूगोल उठाइए, और ये चीज़ें उठाइए कहाँ से, आपको बेसिक मूल किताबों से तैयारी करनी है। जीके की तैयारी करनी है तो लूसेंट नहीं उठा के लाना है, लूसेंट तो पढ़ सकते हैं आप चाहें तो। आपको क्या करना है, यूपी गवर्नमेंट की और एनसीईआरटी की क्लास 3rd से लेके 8th क्लास या 9-10 तक भी कर लेंगे तो और ज़्यादा बेहतर है। 8th क्लास तक की किताब उठाइए और एसएसटी जो है वो पढ़ डालिए। उसके बाद साइंस उठाइए, 3rd क्लास 6 से 8 तक वो पढ़ डालिए। उसके बाद, ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर देता हूँ। इसके लिए मुझे कोई पैसा नहीं मिला किताब बताने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। स्पीडी आता है करंट अफेयर्स का, ठीक है, स्पीडी आपको ले लेना है। स्पीडी ईयरली आता है, मंथली भी आता होगा, ठीक है। स्पीडी नाम से आता है, आप जाके मार्केट से ले लीजिए। करंट अफेयर्स का बहुत ही बेस्ट है शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए। और साथ ही न्यूज़पेपर वगैरह और थोड़ा सा ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, करंट अफेयर्स वाले, उससे तैयारी करिए अपनी, ठीक है। तो जीके और करंट अफेयर्स पे अपनी पकड़ सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि ये 30 नंबर का आता है। 30 नंबर नहीं, इसमें एसएसटी भी आप पढ़ेंगे जीके की तैयारी करने के साथ साथ। तो एसएसटी 10 नंबर का आता है, सामाजिक विज्ञान 30 नंबर का, करंट अफेयर्स जीके आता है, ठीक है। हो गया टोटल 40 नंबर। 150 में 40 नंबर पे अपनी पकड़ स्ट्रांग बनाइए। उसके बाद हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद बाकी बचे सीडीपी के सब्जेक्ट, जो कि आपने सीटेट में, यूपी टेट में तैयार किया होगा, उसको अपने बीटीसी की किताब से तैयार करिए। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो बीटीसी डीएलएड की जो यूपी में किताबें चलती हैं उससे तैयारी करिए, ठीक है। और इस पे मैंने स्पेशल वीडियो भी बना रखा है, चैनल का लिंक नीचे दे दूंगा मैं। टीचर्स मेकर चैनल है, मेरा ही चैनल है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। टीचर्स मेकर करके चैनल है, उसका लिंक मैं
यहाँ पे नाम दे देता हूँ, आप इस चैनल पे जाके देख लीजिएगा। पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस किया हुआ है कि कैसे कौन सा सब्जेक्ट कैसे कहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप, और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद जस्ट इतना सा था। बहुत से लोगों के मेरे पास कॉल आते हैं, कमेंट आते हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तैयारी में मन नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रहा CTET की तैयारी कैसे करें। तो CTET की तैयारी का सबसे आसान तरीका है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा CDP पैडागोजी पे पकड़ बनाइए, लैंग्वेज पे पकड़ बनाइए, जो कठिन शब्द हैं उस पर पकड़ बनाइए। EVS NCERT की किताबों से पढ़ लीजिए, SST साइंस NCERT की किताबों से पढ़ लीजिए, आप क्लास 8th क्लास तक की किताबों से। CTET चुटकी बजाते निकल जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ी बात नहीं है CTET। और ये मत अपने अंदर बना के रखिए कि CTET में नहीं होगा तो UP-TET में हो जाएगा। CTET की तैयारी में थोड़ा सा ढील दे देते हैं, UP-TET तो निकाल लेंगे। CTET में फोकस करिए, ठीक है। CTET पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। CTET निकल जाएगा तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के वैकेंसीज के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, DSSB के लिए, KBS के लिए, NVS के लिए, ठीक है। तो समझ चुके होंगे आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं बिल्कुल दिल से शेयर की हैं, और ये आग जला के रखिए, क्योंकि जब ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आता है ना, तो वो दिन इतना ज़्यादा मज़ेदार होता है कि मैं मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता उस चीज़ को। मतलब एकदम शून्य की स्थिति में पहुंच जाते हैं, ऐसा फील होता है कि मतलब उस दिन कितना भी बड़ा विपत्ति आ जाए ना, आपको आपके चेहरे पे स्माइल ही रहेगा, ठीक है, उस ज्वाइनिंग लेटर के लिए। और आपके मम्मी पापा, खास तौर पे सिर्फ आपके मम्मी पापा के चेहरे पे जो स्माइल होगी और जो सुकून रहेगा ना उनके चेहरे पे, आप देखेंगे एक सुकून, उससे बहुत मज़ा आएगा आपको। तो उस मज़े के लिए आप दिन में पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं, लेकिन कम से कम 6 से 8 घंटे की तैयारी होनी चाहिए आपकी। इससे कम तैयारी करेंगे डेली तो नहीं हो पाएगा। और वैकेंसी का वेट मत करिए। CTET UP-TET अगर आपका क्लियर है, CTET UP-TET अगर आपका क्लियर है, तो आप शिक्षक भर्ती की तैयारी में लग जाइए, GK करंट अफेयर से पढ़ना स्टार्ट करिए। और पूरा सिलेबस मैंने बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ मैंने टीचर्स मेकर चैनल पे एक्सप्लेन किया हुआ है शिक्षक भर्ती की तैयारी कैसे, कहाँ से क्या पढ़ना है आपको। थैंक यू। आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो। अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आप।